बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप यकीनन आप ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ईद की तैयारी की जो वीडियो है वो शेयर करने वाली हूँ। हर एक यूट्यूबर ने अपने तरीके से जैसे भी ईद की तैयारी की वो आपसे शेयर की। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपनी ईद की तैयारी कि मैं ईद की तैयारी किस तरह से करती हूँ और मैं किस तरह से खाना बनाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं चांद रात को या फिर 29 रमज़ान को ही मैं शुरू करती हूँ प्याज की कटिंग। ठीक है, प्याज की कटिंग मैं एक दफ़ा करके रख लेती हूँ ताकि जितने भी खाने बनाएं, आपको पता है कि उसमें प्याज तो यूज़ होता ही है। ठीक है, उसके बाद प्याज कटिंग करवाने के बाद मैं ये क्या काम करती हूँ कि मैं मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने प्याज को और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया और मैं बनाने चली हूँ क्रीमी चिकन। ठीक है, क्रीमी चिकन इसका भी बड़ा टेस्ट आता है। दूसरे नंबर पे मैंने बनाना था चिकन कोरमा। ठीक है, फिर मैंने बनाना था बिरयानी और फिर लास्ट पे मैंने बनाना था मटन कोरमा। ठीक है, और स्वीट डिश में मैंने कस्टर्ड एंड जेली बनानी थी। ये मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ। पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था 29 रमज़ान को ही, क्योंकि कोई पता भी नहीं ना होता कि अगले दिन ही ईद हो जाए। लेकिन इस दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने 30 रोज़े रखे और फिर हमने 30 रोज़े रखने के बाद ईद जो थी ना, ईद की खुशी मनाई। ठीक है, रमज़ान के तो अपना ही लुत्फ़ आता है और अपनी ही खुशियाँ लाता है रमज़ान। और रमज़ान में एक ख़ास बरकत भी होती है और रमज़ान में ख़ास मज़ा भी आ रहा होता है। ठीक है, तो ईद की अपनी खुशी होती है और स्पेशली जब 30 रोज़े के बाद ईद आती है ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, तो फिर इस तरह से मैंने सबसे पहले तो क्रीमी चिकन रेडी कर लिया। मैंने सबसे पहले प्याज को और हरी मिर्च को चॉप करके तो उसमें ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया। जब हल्का सा फ्राई हो गया तो फिर मैंने इसमें अदरक 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून और लहसुन 1 टेबलस्पून डाल दिया आपके सामने। फिर वो मैंने उसको भूनने के बाद मैंने इसमें फ्रीज़ किया हुआ चिकन मैं पहले ही धो के तो रख लेती हूँ। ठीक है, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो और मैं पैकेट बना लेती हूँ कि ये वाला चिकन जो है मैंने कौरमे के लिए रखना है, ये वाला चिकन जो है वो मैंने बिरयानी के लिए रखना है, और ये जो है किसी और ख़ास डिश के लिए रखना है, और ये वाला चिकन जो है मैंने शामी कबाब के लिए रखना है। ठीक है, मैं उसके ऊपर मार्कर से लिख लेती हूँ लिफाफों के ऊपर, क्योंकि चिकन धोने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये भी मैं ईद के 3-4 दिन पहले ही मटन और चिकन मंगवा के उसको धो के तो लिफाफों में बंद करके रख देती हूँ। क्रीमी चिकन में आपके सामने मैंने चिकन ऐड किया है। फिर मैंने इसमें बड़ा बाउल जो है ना वो दही का डाला है, और उसके बाद मैंने नमक और काली मिर्च डाली है और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डाली है, और इसके साथ मैंने जो है ना वाइट चिकन कोरमा का मसाला वो ऐड किया था 1 टेबलस्पून, और मैंने इसके बाद इसको ढक्कन दे के पकने के लिए रख लिया था। तो साथ ही मैंने क्या किया है कि मैंने साथ ही ना चिकन कोरमे की तैयारी शुरू कर दी। उसके लिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैं प्याज ज़्यादा सा पहले से कटवा लेती हूँ कि जितनी भी डिशेस मैं बनाती हूँ तो प्याज तो हर एक डिश में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए फिर एट ए टाइम मुझे प्याज नहीं काटना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इस तरह से किया कि मैंने कढ़ाई में फटाफट प्याज ब्राउन किया। जब जैसे ही लाइट ब्राउन कलर का प्याज हो गया तो मैंने फिर इस प्याज में वो दही डाला और टमाटर डाले और प्याज को मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, ग्राइंड कर लिया मैंने। यही ब्राउन कलर का प्याज, दही और साथ में टमाटर जो थे मैंने इनको, ये देखें ये भी फ्रीज़ किया हुआ चिकन है, ये मैंने इसमें ऑयल में डाला जो बाकी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल रह गया था। ठीक है, और इसके बाद ये अमेज़ा जो मैंने ग्राइंड किया था वो आपको दिखा रही हूँ। इसमें क्या है, इसमें दही है, इसमें ब्राउन किया हुआ फ्राई किया हुआ प्याज है और साथ में टमाटर है। ठीक है, ये मैंने साथ रख लिया। साथ में मैंने चिकन कोरमे का भी, वाइट चिकन कोरमा भी बना रही हूँ, साथ में मैं कोरमा का सालन भी बना रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं बारी बारी करके ना सारा कुछ रख लेती हूँ, बशर्ते ये कि गैस आ रही हो, वरना क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग भी स्टार्ट कर दी है इन्होंने। ये भी नहीं देखते कि चांद रात है या ईद है, ये गैस की लोड शेडिंग कर देते हैं और गैस ही नहीं होती है। और आप बिलीव करें कि बड़ी थोड़ी सी आंच पे बड़ी थोड़ी सी गैस आ रही थी तो मैंने इतने खाने रेडी किए, और मैं सिलेंडर भी साथ यूज़ करती हूँ। ठीक है,
लेकिन आपको पता है कि जो मज़ा खाने का वो गैस पे आता है वो सिलेंडर पे नहीं आता। सिलेंडर पे हांडी जल जाती है। अब देखिए मैंने प्याज, दही और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था और अब इसमें मैंने चिकन में ऐड किया है। साथ में 1 टेबलस्पून मैंने भर के अदरक का डाल लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का डाल लिया है। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर लूँगी, सॉल्ट डाल लूँगी और रेड चिली ऐड कर लूँगी, हल्दी डाल लूँगी और साथ में सारा जो गरम सूखा धनिया थोड़ा सा ज़ीरा डाल लूँगी और सारा का सारा जो है ना गरम मसाला, खड़ा मसाला, जैसे 2-3 लौंग हैं, 2-3 काली मिर्चें हैं और दालचीनी और मोटी इलायची वो भी ऐड कर दूँगी इसमें। ठीक है, और इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। उधर वाइट चिकन कढ़ाई भी आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे रेडी होती जाएगी और ये जो कोरमा है ये भी हल्की आंच पे थोड़ा बहुत गलता रहेगा और रेडी होता रहेगा। मुझे कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये माशाल्लाह बड़े मज़ेदार रेडी हो गए थे, बड़ी खूबसूरत इनकी लुक में भी लग रहे थे और बहुत ही मज़े का टेस्ट था इनका। तो इस तरह से मैं अपने ईद की तैयारी साथ साथ करती हूँ। आपको पता है कि ईद एक ऐसा त्यौहार होता है कि सारे जो है ना रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के घर आते जाते हैं। तो देखिए आना जाना तो पूरा साल ही जाना लगा रहता है, लेकिन ईद पे एक ख़ास मौका होता है तो इसलिए हम जो मेहमान आए तो इसकी ख़ास खातर तवाज़ा भी करनी चाहिए ताकि वो याद रखें कि ईद के दिन फ़लाँ के घर गए थे तो इस तरह से उन्होंने हमारी खातर तवाज़ा की। ठीक है, रिश्तेदार को खिलाने से ही तो बरकत बनती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। ठीक है, तो सारे खैर से रिश्तेदार आते हैं, मेरी नंदे वगैरह भी आती हैं, मेरी जेठानियाँ भी आती हैं, आगे से उनके बच्चे हैं वो भी खैर से आते हैं, सारे आते हैं। तो ये देखें मैं आपको दिखा भी रही हूँ लुक में देखने में कि ये वाइट चिकन कढ़ाई भी रेडी हो रही है। ठीक है, और इसमें मैंने दही डाला था और नमक और काली मिर्च मैंने जस्ट डाली थी और इसको रख दिया था। इसका दही जो है वो खल हो गया और चिकन थोड़ा बहुत आपको गला हुआ नज़र आ रहा है। तो इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी इसमें ना कसूरी मेथी डाल के तो इसको दोबारा से रख दूँगी। ये आपके सामने जो है ना मैं कसूरी मेथी हाथों से मल के डाल रही हूँ और ऊपर ढक्कन दे के मैं रख लूँगी। इसकी अपनी एक ख़ास फ्रेगनेंस होती है। ठीक है, ये कैमरा मेरा ऊपर को हो गया था क्योंकि मैं खाना बना रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि कैमरा ऊपर की तरफ चला गया है। तो इस चीज़ के लिए माजरत, अगर आपको सही तौर पर नज़र नहीं आ रहा, बहुत माजरत। ठीक है, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। और ये देखिए मैंने कैमरा सीधा कर लिया था और मैं आपको दिखा रही हूँ कि वाइट चिकन कढ़ाई माशाल्लाह बहुत मज़े की लग रही है। अभी मैंने इसमें क्रीम ऐड नहीं की है। ठीक है, अब आपके सामने मैं इसमें क्रीम का पूरा पैक डालूँगी, ये देखें, और इसको हल्की आंच पे 10 से 5 मिनट पकाऊंगी और मेरा जो चिकन है ना वाइट चिकन कढ़ाई वो तैयार हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो है मेरा कोरमा भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, कोरमा जब ये एक खाना जो है ना चूल्हे से उतरेगा तो साथ ही मैं बिरयानी का मसाला रख लूँगी। ठीक है, बिरयानी का मसाला रखूँगी तो साथ अगर कोरमा रेडी हो जाएगा तो मैं उधर मटन कोरमा रेडी करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बाद मैं एक तरफ तो रख दी मैंने बिरयानी मसाला बिरयानी बनाने के लिए और दूसरी तरफ मैंने रख दिया स्वीडिश, क्योंकि बारी बारी मैं इस तरह से ना जेलीज़ बनाती गई और उसके बाद मैंने कस्टर्ड बनाया, ट्राइफल, और उसके बाद मैंने तय लगा के ना इसको फ्रिज में रख दिया ताकि वो सुबह तक ठंडा हो जाता है। ये सारे काम जो है मैं चांद रात को कर रही हूँ। ठीक है, और क्योंकि 29 को चांद नज़र नहीं आया था तो 30th रोज़ा हो गया था, तो 30th रोज़े को मैंने ये सारे काम किए कि मैंने दोपहर से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। और अगर चांद ना नज़र आ जाता तो फिर ऑफ कोर्स मुझे चांद रात को ही सारी तैयारी करना पड़ती। तो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है और इस तरह से वैसे अगर चांद रात 29 को भी होती ना फिर भी मैं सारा कुछ रेडी किया हुआ था तो मैंने बना ही लेना था खाना, लेकिन मुझे सारी रात जागना पड़ता। अब ये देखेंगे चिकन कोरमे की माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। ठीक है, अब ये देखेंगे मैंने ऑयल ऐड किया और अब इसमें मैं बिरयानी मसाला रेडी कर लूँगी। ठीक है, बिरयानी मसाला ये इसमें ज़्यादा से प्याज डाल के बिरयानी मसाला बना लूँगी और साथ आपको पता है कि बिरयानी मसाला मेरा जब बन जाएगा तो मैं साथ ही स्वीडिश भी बना लूँगी। ठीक है, ये सारे काम मैं चांद रात को ही कर रही हूँ और लेट नाइट ही हो गया था, 12-1 बज गए थे मुझे सारे खाने पकाते हुए और स्वीडिश रेडी करते हुए। ठीक है, और बस लास्ट पे मैंने मटन बनाया था, मटन कोरमा, लेकिन उसका मसाला मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। बिरयानी मसाले के बाद मैं
जो है ना वो मटन का मसाला रेडी करके तो मटन डाल के बना लूँगी। और साथ ही मैंने क्या किया, एक तरफ तो बिरयानी रेडी मसाला रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने जेली बनाना शुरू कर दी है। ठीक है, इसमें पानी को मैंने 1-2 कप पानी सॉसपैन में डाला है और चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जेली वैसे तो खट्टी होती है, तो चीनी ऐड कर लेना तो बड़ी अच्छी सी बन जाती है, फिर वो गला ख़राब नहीं करती। तो इसके बाद मैं डिफरेंट फ्लेवर लाई थी। तो सबसे पहले जो है ना मैं पाइनएप्पल जो फ्लेवर है वो ऐड कर रही हूँ। ये देखेंगे पाइनएप्पल फ्लेवर ये मैंने बनाया। ठीक है, इसके बाद मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाया, फिर उसके बाद मैंने पीच फ्लेवर बनाया। तो इस तरह से मैंने 3 कलर्स की और 3 फ्लेवर्स की ना जेलीज़ बना के रख ली। कुछ बच्चे जो हैं ये देखें, पहले मेरी पाइनएप्पल फ्लेवर रेडी हो गया है, अब मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना रही हूँ। इसके बाद मैंने पीच कलर बनाया था और बारी बारी में इस तरह से बाउल्स में डाल के तो इसको ठंडा करती हूँ। और जब ये ठंडी हो जाती हैं तो ये देखें पाइनएप्पल है और स्ट्रॉबेरी है और साथ में पीच कलर है। अब इन सबको जैसे ही हल्का सा ठंडा होती हैं तो मैं फिर इसको फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक है, ये आपके सामने बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है। इसमें मैंने ज़्यादा सा दही डाला है, चिकन डाल दिया है और प्याज लहसुन अदरक सारे मसाले डाल के बिरयानी मसाला डाल के मैंने रख दिया। ठीक है, वो उधर बिरयानी मसाला रेडी हो रहा है और साथ में जेलीज़ रेडी हो गई थी। तो अब मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। जैसे दूध को बॉयल आता है तो इसमें मैं कस्टर्ड जो है ना, कस्टर्ड पाउडर इसको ठंडे दूध में ग्लास में 4 से 5 चम्मच डाल के ना ठंडे दूध में तो मैंने कर लिया था खाली इसको। और अब इसे मैं दूध में डालते जा रही हूँ। जैसे ही गाढ़ा हो जाता है तो मैं डालना बंद कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से तो ये मेरा कस्टर्ड रेडी हो जाता है। जब कस्टर्ड को रेडी हो जाएगा तो इसमें मैं थोड़े से फ्रूट डालूँगी, सेब और केला डाल लूँगी और चीनी डालूँगी। सबसे पहले तो इसमें चीनी डालूँगी, फिर सेब और केला डाल के थोड़ा सा पका के तो इसको ठंडा करूँगी। जब ठंडा हो जाता है ना फिर उसके बाद मैं लेयर्स लगाती हूँ, क्योंकि गर्म को लेयर्स लगाएं ना तो फिर जो कस्टर्ड है ना वो बहुत पतला हो जाता है। तो इस तरह से मैं बारी बारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ईद की तैयारी करती हूँ। साथ साथ मैं देख रही थी कि जो मेरी हेल्पर है वो कपड़े प्रेस कर रही है। ठीक है, साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है जितने खाने हों उतने बर्तन भी भर जाते हैं। तो अब ये मेरा 3 चीज़ें आलमोस्ट रेडी हो गई थी, मेरी जेलीज़ भी रेडी हो गई थी और अब कस्टर्ड था वो भी शुक्र अल्लाह का रेडी हो गया। तो अब मैं इस पर ना लेयर्स लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने कस्टर्ड डाला है, फिर मैंने केक डाला है ऊपर। अब थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ। सेब और केला मैंने कस्टर्ड के अंदर ही डाल लिया था और इस तरह से लेयर्स बना लूँगी। 2-3 डोंगे इसके मैं बना के इसको फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, और लास्ट पे मेरा मटन कौरमा रह जाएगा तो मटन कौरमा मैं बना लूँगी। ठीक है, 3 सालन हो गए हैं और साथ में बिरयानी हो गई है, साथ में शामी कबाब। और इस तरह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा रेडी हो गया था चांद रात को ही। और मैंने सवैयाँ भी रेडी की थी, उसकी शायद मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मटन कौरमे के जो मसाले हैं ना उसकी भी मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि आप बिलीव करें कि मैं 12 बजे से लगी हुई थी 29वें रोज़े की 30वें रोज़े की सॉरी, और रात के 12 बज गए, 12 घंटे हो गए थे मुझे मुसलसल खड़े। और इस दौरान मैंने जो थी ना अफ्तारी भी बनाई थी, और अफ्तारी भी कोई ख़ास नहीं बनाई क्योंकि सारे चूल्हे जो थे वो खाने से भरे हुए थे और आग बहुत कम थी। तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत पकोड़े बनाए और थोड़े बहुत रोल जो पड़े थे वो फ्राई कर लिए और फ्रूट चाट बना ली और दही बड़े बना लिए। इस तरह से हमने ना अफ्तारी भी सिंपल सी कर ली। फिर रात को जब बच्चों को भूख लगी तो जो मैंने चिकन कौरमा रेडी किया हुआ था बच्चों ने उसके साथ नान मंगवा लिया और वो खा लिया चांद रात को ही, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग रह ही जाती है ना बच्चों की, कभी किसी का जूता रह गया तो कभी ये देखें। सबसे पहले जो मेहमान आए थे उनको मैंने इस तरह से कस्टर्ड और जेली जो था ना वो सर्व किया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक है साथ और साथ में कस्टर्ड और जेली, और माशाल्लाह उन्होंने खाया और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। और ये देखिए आपके सामने मटन कौरमा हाफ़ मैंने चांद रात बना लिया था और बाकी जो था ना वो मैंने सुबह ईद वाले दिन बनाया था। और ये आपके सामने बिरयानी भी बनी पड़ी है और ये मटन कौरमा है, चिकन कढ़ाई है वाइट और वो चिकन कौरमा है। और इस तरह से हम सब ने बैठ के खाया और अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा किया। ये थी मेरी ईद की तैयारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ।